साथों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज आज के वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, और जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। तो वीडियो आपने देखे होंगे, और उन इंटरव्यू को देखकर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप भी आईएएस बन सकते हैं या एसडीएम बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। लेकिन उन वीडियो की सच्चाई क्या होती है, बहुत कम समय में आपको मैं बताऊंगा कि होता क्या है। दरअसल होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, पहले अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई कर दिया। मैं 95% वीडियो की बात कर रहा हूँ, 80-85 नहीं, ये 50% मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 95%, 90% ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो फेक होते हैं। और फेक का मतलब झूठ बोलते हैं वो लोग। किस तरीके से झूठ बोलते हैं, क्या बताते हैं, किस तरीके से बच्चों को गुमराह करते हो, क्या पढ़ते हैं, आपको नहीं पता होती, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। पहली बात जो बताते हैं, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो कैसे होता है, किन बच्चों का होता है। अगर एक आध हो गए हैं तो अपवाद के रूप में उसको बहुत उसमें नहीं ले लेना है। होता क्या है कि बच्चा जब इंटर क्वालिफाई करता है तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो गाइडेंस देने वाले उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं, और जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब वो इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर छात्र होते हैं। हमेशा आप देखेंगे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ज्यादा रिजल्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का आता है। और रीलबाजी में, वीडियो में जो दिखाया जाता है, उससे, दिखावे की दुनिया से और जो रियल की दुनिया है उससे बहुत डिफरेंस होता है। मैं बता रहा था कि जो पहले अटेम्प्ट का बताते हैं कि मैंने क्वालिफाई किया है, उसमें ग्रेजुएशन जब बच्चा कर रहा होता है तो ग्रेजुएशन के दौरान से उसका किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन चल रहा होता है, और वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की कर देता है। होता क्या है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन अगर सपोज दैट यूपीएससी में नहीं होता है तो स्टेट पीसीएस देते हैं। तो यूपीएससी में क्या है कि उसमें कॉन्सेप्ट बेस प्री होता है और मेंस पूरा होता है कॉन्सेप्ट पे। लेकिन जो स्टेट पीसीएस है उसमें जो प्री होता है वो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो मेंस होता है उसमें तो आंसर राइटिंग होती है, इंटरव्यू तो सेम होता है। तो 3 साल उनका प्रिपरेशन चल रहा होता है, उधर उनका ग्रेजुएशन चल रहा होता है। इन 3 साल में वो अच्छी खासी तैयारी कर लेते हैं, और तैयारी करने के बाद इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट जो आता है उसमें हिंदी लिखने में आपको बहुत सारी दिक्कतें, क्या मात्राएं हैं, बिंदी है तो क्या है, पूर्ण विराम है, कामा है, कहाँ पे कैसे क्या लगाना है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो 3 साल उधर, 3 साल उन्होंने प्रिपरेशन की, ग्रेजुएशन चल रहा था उनका, और जैसे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सपोज दैट उस साल नहीं हुआ, तो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन का चल रहा होता है, लेकिन प्रिपरेशन वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस करते रहते हैं। तो इधर फॉर्म भरा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उधर पेपर दिया, पेपर देने के बाद मेंस हुआ, प्री तो हो ही गया, और इंटरव्यू हो, क्वालिफाई हो, इंटरव्यू में बताते हैं मेरा पहला अटेम्प्ट हो गया। स्टेट पीसीएस में आप कितने भी अटेम्प्ट दें उसमें अटेम्प्ट की मतलब काउंटिंग नहीं होती है। तो प्री देते रहते हैं प्री। लेकिन जब जिस बार प्री निकल गया, बोलते कि मेरा पहले अटेम्प्ट में प्री निकल गया, मेंस निकल गया और इंटरव्यू निकल गया। तो बताने को तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन आपके बताने से अदर बच्चे कितने डीमोटिवेट होते हैं कि अरे मेरा नहीं हो रहा है, मैं 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इनका पहले अटेम्प्ट में कैसे हो गया। तो उनकी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देने लगते हैं। लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका होता है वो अच्छी अच्छी मतलब कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, अलग तरीके से उनको गाइड किया जाता है। तो ये सारे फ्रॉड तरीके से बताते हैं। और जो इंटरव्यू बताते हैं कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, 1 साल में मेरी कंप्लीट हो गई प्रिपरेशन। भाई सिलेबस इतना बड़ा है यूपीएससी और पीसीएस का कि 1 साल में कैसे हो जाएगा यार। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आप बताते कि 1 साल में मेरा हो गया।
तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यूट्यूब की दुनिया में आप मत भ्रमित होइएगा। आधे से ज्यादा फेक फ्रॉड वीडियो होते हैं, बस व्यूज पाने के लिए ये सारे तरीके वो लोग फॉलो करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है। आपकी क्या क्षमता है, आप क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। आज वो टाइम चला गया कि नहीं, मतलब अगर कोई अधिकारी है तभी वो मतलब अलग कुछ कर सकता है। आज की दुनिया में एआई है, बहुत सारी चीजें हैं, आप हर तरीके से अव्वल बन सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए आपके लिए उचित क्या है। बाकी ये जो सोशल मीडिया है, रील बाजी है, इसमें दिखावे की दुनिया कुछ अलग होती है, लेकिन अंदर की दुनिया अलग होती है। किसी के दिखावे मत जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बस वो दिखावे की दुनिया में रहते हैं, लेकिन अगर उनके दिल से पूछो या अंतर आत्मा के उनसे पूछो, तो उनकी जो रियल की जो लाइफ है वो अलग तरीके की है। तो आप लोग इन सारी चीजों से बचिए, अपने अकॉर्डिंग सोचिए क्या सही है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ पढ़िए, आप करना चाहते हैं एक समय आप निर्धारित कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, और पढ़ने के बाद अब देखिए अपना जो आपको अच्छा लगे। बाकी रील बाजों के चक्कर मत पड़ना, वो सब बताते हैं, ठीक ना। हर किसी के अंदर एक अलग कला होती है। ये बातें थी। बाकी आप अपनी राय मेरे कमेंट में जरूर दीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।